नमस्कार। कोविड के संकट से समूचा विश्व गुजर रहा है। लाखों लोग इस बीमारी से स्वस्थ हो रहे हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें इस बीमारी ने अपना शिकार बना लिया। देश का कामगार वर्ग उनमें से एक है। ऐसे कर्मी जिनकी कोविड के कारण मृत्यु हुई है, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने उनके परिजनों के लिए एक बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की है। यह योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की योजनाओं के माध्यम से लागू हो रही है। इससे श्रमिकों पर निर्भर रहने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कोविड के कारण जिन कर्मियों की मौत हुई है, उन पर निर्भर रहने वाले सभी लोगों को ठीक वैसे ही लाभ प्राप्त हो जैसे कारखानों में या कहीं काम के दौरान मौत होने पर श्रमिकों के आश्रितों को प्राप्त होते हैं। वर्तमान में अगर किसी बीमित व्यक्ति को काम के दौरान किसी बीमारी का सामना करना पड़ता है या किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों में पति, पत्नी या मां को पेंशन मिलती है। इसके अलावा बच्चों को 25 वर्ष की उम्र तक वित्तीय सहायता देने का विकल्प भी उपलब्ध है। अब यह सभी प्रावधान कोविड के कारण जान गंवाने वाले श्रमिकों के आश्रितों के लिए भी लागू हो रहे हैं। इस योजना के लिए वही लोग पात्र हो सकेंगे जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम की योजनाओं के तहत बीमित व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। पात्रता की अनिवार्य शर्तों में यह भी है कि कोविड के कारण हुए व्यक्ति की मृत्यु से 3 महीने पूर्व उनके आश्रितों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को कोविड का पता चलने के पूर्व 1 साल की अवधि के दौरान कम से कम 78 दिनों का वेतन देय हो। सुरक्षा योजना के लिए यही पात्रता निर्धारित की गई है। यह पूरा लाभ कर्मचारी सहबद्ध बीमा योजना के तहत संचालित किया जा रहा है। कर्मचारी सहबद्ध बीमा योजना में बीमित कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिजनों को आर्थिक लाभ मिलता है। वे कर्मी के दैनिक वेतन का 90% प्रति माह प्राप्त कर सकते हैं। कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा करते हुए केंद्र सरकार ने कर्मचारी बीमा सहबद्ध योजना में कुछ एक संशोधन किया है। अब इस योजना का लाभ 1 साल तक एक या एक से अधिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मियों को ही मिलेगा। इससे श्रमिकों और अनुबंधित कामगारों को लाभ होगा। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के परिजनों के कल्याण के लिए आश्रितों को दी जाने वाली अधिकतम राशि 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है। श्रमिकों की मौत होने पर परिजनों को न्यूनतम 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान करने का आश्वासन भी है। कर्मचारी सहबद्ध बीमा योजना बीते साल 2020 में लागू की गई थी। यह हाल ही में हुए नए संशोधनों के साथ अगले 2 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। श्रम मंत्रालय के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि हर साल कर्मियों की मृत्यु के बाद आने वाले दावों की संख्या 50,000 होती है। इस बार अनुमान है कि इन दावों में से 10,000 दावे ऐसे होंगे जिनकी मृत्यु कोविड के कारणों से जुड़ी होगी। योजना 2 वर्षों के लिए लागू है। ऐसे में दावा करने वाले परिवारों को इस अवधि में कर्मचारी सहबद्ध बीमा योजना के माध्यम से 2,185 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार का यह कदम कोविड के दौरान जान गंवाने वाले कर्मियों के परिवारों के लिए राहत लेकर आया है। नमस्कार।